क्या हाल चाल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कीवर्ड सीरीज़। और आज के जो वर्ड्स होंगे वो भी गुड गवर्नेंस में हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में गुड गवर्नेंस पे ही वर्ड्स को कवर किया था। तो देख लेते हैं आज वाले वर्ड्स थोड़े से आपको, जो हम लोग हमारा सिलेबस में मेंशन है फॉरेन पॉलिसी, तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो हम लोग फॉरेन पॉलिसी वाला जब टॉपिक कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी कवर करेंगे। और अमित सर अभी आईआर के वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो आईआर वाली वीडियोस अभी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसमें आईआर में सारी चीज़ें, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया का यूएस का क्या रिलेशन है, चाइना के साथ क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें अभी ऑलरेडी हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं कि इंडिया शांति, एकता और सद्भावना, मतलब इंडिया के ये फॉरेन पॉलिसी में आप चीज़ यूज़ कर सकते हो कि किस तरीके से इंडिया को अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए, कि वो शांति का प्रतीक इंडिया हमेशा बना रहा है वर्ल्ड लेवल पे। अगर हम लोग देखते हैं तो, और वो यूनिटी की भी बात करता है, एकता की बात करता है। और ये आप स्टेट्स के लिए भी बात कर सकते हो कि स्टेट्स में हमेशा क्या है, एकता बनी रहनी चाहिए। एकता बनी रहेगी तभी हम लोग एक यूनाइट कंट्री, जो हम लोग बात करते हैं ना कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करते हैं, कि हमारे प्रियम्बल में भी ये बात लिखी गई है, प्रस्तावना में भी बात लिखी गई है कि हमारे देश में जो है यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी है। सद्भावना मतलब गुडविल, हम कोई भी काम करते हैं तो मतलब वो हमारे अंदर वो होना चाहिए कि गुडविल के लिए हम लोग काम करें, किसी दूसरे की भलाई के लिए काम करें। तो ये चीज़ गुड गवर्नेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो कि सेंटर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको स्टेट्स के साथ मिलकर उनके अच्छे के लिए, उनकी हेल्प के लिए काम करना चाहिए, ताकि एक यूनाइट इंडिया, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया जिसमें स्टेट्स के बीच में एकता हो, यूनिटी हो, इंटीग्रिटी हो, ओके, और ताकि शांति बनी रहे, कोई किसी प्रकार का कोई द्वेष पैदा ना हो। तो ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। फिर 3 C's, अगर C's की बात करते हैं तो जैसे कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन। भाई स्टेट्स के बीच में क्या होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। एजेंसीज के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए। अब गुड गवर्नेंस की जब बात करते हैं तो अलग अलग एजेंसी होती हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, या फिर पंचायत हो गया, या फिर कोई डिपार्टमेंट हो गया। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कोई स्कीम आई है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर से या खेती से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड अगर कोई स्कीम है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होना चाहिए, या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, या फिर जो मतलब कोई भी डिपार्टमेंट अगर उससे रिलेटेड है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ और कम्युनिकेट करें। जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, पता चला कि एक फाइल यहाँ पे अटक गई है, दूसरी वहाँ पे अटक गई है, और कोई भी प्रोसेस था किसी पॉलिसी के लिए या स्कीम के लिए, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया। तो इसलिए डिपार्टमेंट्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में, ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज़ कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या होना चाहिए डिपार्टमेंट के बीच में, कोलैबोरेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए और कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये फेडरलिज्म में भी आप बात कर सकते हो कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के पास ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा बन जाए। ओके, सेम ये आप फॉरेन पॉलिसी में, आईआर में भी ये एग्जाम्पल, ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो कि इंडिया जो है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखेगा, इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपना जो मतलब आर्मी है या जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पावर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्टेट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इसी वजह से क्या हुआ, उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहेगी, सामरिक स्वायत्तता की जो बात करते हैं। ओके, तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर रीसेट करना, रिवाइटलाइज करना। रीसेट करना मतलब जैसे कि भाई कोई पुरानी स्कीम है, अगर मान लो वो सही से काम नहीं कर रही है, या फिर जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो रीसेट करना पड़ेगा। जैसे ट्रांसफर्स होते हैं ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करता है कौन, जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसी को ट्रांसफर कर देता है, या फिर मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो उनको हटा देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, रिवाइटलाइज भी करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा, रिवाइटलाइज करना पड़ेगा, कमियों को देखना पड़ेगा कि क्या क्या कमियां हैं। जब कमियां पता होंगी तभी हम अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। तो ये चीज़ें, ये वाले वर्ड जो हैं आपको यूज करने हैं अपने गुड गवर्नेंस से रिलेटेड, जो टॉपिक अगर आता है तो वहाँ यूज कर सकते हैं। फिर आईज ओपन एंड हैंड्स ऑफ अप्रोच। आईज ओपन एंड हैंड्स ऑफ अप्रोच का मतलब आंखें खुली रखनी पड़ेगी, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको एक्टिव और इन्वॉल्व जो अप्रोच की बात करते हैं कि भाई सारी एक्टिविटी, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितनी स्कीम लागू की गई है, उनको देखना पड़ेगा कि वो धरातल पे इंप्लीमेंट हो पाई है या नहीं हो पाई है। ओके, तो आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। और हैंड्स ऑफ का अप्रोच का मतलब है कि आपको किसी चीज़ को बांध के नहीं रखना है। सेंटर अगर मान लो फंड को बांध के रख ले,
फंड को जकड़ के रख ले कि फंड हम तो देंगे नहीं स्टेट्स को, तो फिर स्टेट्स काम कैसे करेंगी? या स्टेट जो है पंचायती राज को पंचायत जो होती है उनको फंड ना दे, तो जब तक फंड नहीं देगा तो पैसा नहीं देगा तो काम कैसे करेंगी? तो हैंड्स ऑफ, मतलब हाथ क्या करने वाले खुले करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे, कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा कि भाई आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको इतनी फ्रीडम देनी पड़ेगी कि आप उस एक्टिविटी को बड़े आराम से और अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। फिर राइटफुल प्लेस एट इंटरनेशनल हाई टेबल, भाई अंतर्राष्ट्रीय तालिका में मतलब सही जगह, अपने आप को सही मजबूत बनाना। जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लिए हमेशा ये बात बोली जाती है कि नरेंद्र मोदी जी आने के बाद इंडिया का जो स्टेटस है वर्ल्ड लेवल पे वो इंक्रीज हुआ है। वो डिफरेंट तरीकों से लोग जज करते हैं कि हाँ भाई लोग जाते हैं नरेंद्र मोदी जी को, लोग सब बुलाते हैं या फिर जो उनको ग्रीट करते हैं अच्छे से, है ना, उनके पार्लियामेंट में विजिट कराते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे पता चलता है कि इंडिया का जो प्लेस है, आज इंडिया की बात मानी जाती है, इंडिया का वैल्यू है वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें। तो ये सेम पॉइंट आप इस तरीके से गवर्नेंस में भी यूज कर सकते हैं कि राइटफुल प्लेस स्टेट्स को बनाना पड़ेगा या ब्यूरोक्रेसी को बनाना पड़ेगा अपने लिए। ओके, तो ये वाले वर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, बॉडी में यूज़ कर सकते हो अपने आंसर को बनाने के लिए। बाकी मेंस टेस्ट सीरीज आ रही है और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी आ जाएगी अपनी, ठीक है, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और अपनी ऐप भी लॉन्च होने वाली है, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, तेज सिविल्स की अपनी खुद की ऐप आ जाएगी, तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज कंडक्ट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगी। ओके, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, और उसकी बाकी सारी डिटेल्स। सबसे पहले तो मेंस टेस्ट सीरीज आएगी, और बहुत सारे लोग अभी वैकेंसी को लेकर डरे हुए हैं, ठीक है। देखो डरना क्या है, आने जो है वैकेंसी, उसमें चिंता करने की क्या बात है। अपना काम है पढ़ाई करना, बस हम पढ़ाई करेंगे, बाकी वैकेंसी जब भी आ जाओ हम तैयार रहेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।